नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा, जबकि 14 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा होने के कारण 15 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों को 25 पदक मिलने पर बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और खिलाड़ियों को हर संभव समर्थन प्रदान करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर विकास विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किए। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण जनता के पैसों की अंधाधुंध बर्बादी की जा रही है। राज्य सरकार नगर निकायों का इस्तेमाल एटीएम की तरह कर रही है। राष्ट्रपति ने बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनियम जुबली समारोह में शिरकत की। कहा कि झारखंड आना मेरे लिए घर आने के जैसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता मील का पत्थर साबित होगा। जबकि उन्होंने आगे यह भी कहा, हमारी बेटियां विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और गणित में भी पीछे नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एआई एवं मशीन लर्निंग में दूरगामी प्रगति की अपेक्षा के साथ भविष्य में बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत सरकार उच्च शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है। झारखंड में साइबर अपराधियों का नया खेल, फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के नाम पर कर रहे हैं ठगी। आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं देने की मांग वाली ईडी की याचिका पर अब 17 को होगी सुनवाई। झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से हो गई शुरू। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, जबकि परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। रांची के लालपुर में वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका से झगड़ा के बाद प्रेमी ने बुलेट में लगाई आग। कांग्रेस ने कई राज्यों में बदले पर भारी, के राजू को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 किलोमीटर जंगल में घुसकर 80 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। धनबाद में अनियंत्रित होकर नाले में गिरी कार सवार लोग हुआ फरार। धनबाद में होटल संचालक के घर में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों का हुआ नुकसान। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब 21 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। धनबाद में दुकान का शटर तोड़कर चोरी, जांच में जुटी है पुलिस। गोड्डा में ललमटिया रेलवे फाटक पर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मजदूर की हुई मौत, कोयला ढुलाई हुआ ठप। पलामू के पाटन प्रखंड के किशनपुर गांव से 60 लोगों का जत्था प्रयागराज के लिए हुआ रवाना। लातेहार के बालूमाथ पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 5 अपराधी को किया है गिरफ्तार। बोकारो में अल्पसंख्यक छात्रों के मामलों का जल्द निष्पादन करे शिक्षण संस्थान, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा। धनबाद के D3 रेस्टोरेंट के मालिक का घर जला, इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट, आग फैलने से फटा 2 गैस सिलेंडर, बाल बच्चे घर वाले। महिला ने बदमाशों को धक्का देकर पकड़ा, देवघर में चलती बाइक से पर्स छीनने की कोशिश, दोनों बदमाश हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर में कुख्यात गणेश सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य हुआ गिरफ्तार। एमजीएम थाना क्षेत्र में हत्या की साजिश रचते पकड़ाया, पिस्टल और कारतूस भी बरामद। गुमला में पोस्टमैन की मौत से परिवार में मचा कोहराम, 27 वर्षीय युवक ने सल्फास खाकर दी जान, शराब की लत से था परेशान। हजारीबाग में रेलवे कर्मचारी की ट्रेन से कटकर हुई मौत, खपरियावा रेलवे लाइन के पास मिला छत, विषत शव, हादसा या सुसाइड, जांच कर रही है पुलिस। चाईबासा में 1 मिनट में लाखों रुपए की लूट, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को हथियार के बल पर लूटा, नकाब पहन आए थे बदमाश। दिव्यांगों का धरना, सीओ पर भ्रष्टाचार का है आरोप। धनबाद में बिना पैसा काम नहीं होने का है आरोप, डीसी ऑफिस पर भी धरने की चेतावनी। क्रेडिट कार्ड बंद करने का झांसा, ठगी करने वाला हुआ गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों से 3 मोबाइल और 4 फर्जी सिम भी बरामद किए।
पलामू में छात्रा से दुष्कर्म, ईपॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बहाने ले गया था स्कूल से बाहर, नामजद केस हुआ दर्ज। पाकुड़ में गिट्टी लदा हाईवा पलटा, चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर। पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में बनेगी पीएमयू, रांची में 15 पदों पर होगी बहाली, आवेदन शुरू। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को गोवा के फोर्ट अगवाडा जेल म्यूजियम में समाजवाद के अग्रदूत और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। देवघर बस स्टैंड के समीप दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गए पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने किया हमला, हवलदार विकास यादव हुआ घायल। किसान मेला में पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशुओं के बारे में मिलेगी जानकारी, पलामू के डीसी ने कहा। बोकारो के डीटीओ वंदना सेजवलकर ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। रांची के पिठोरिया स्थित सुतिया बेगड़ परगना में ग्राम प्रधान शिवशंकर मुंडा की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन चैत पूर्णिमा 12 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया। रांची में आयोजित भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शनिवार को समापन हो गया। इस पुलिस मीट की शुरुआत 10 फरवरी को हुई थी। 5 दिन तक चले इस प्रतियोगिता में तेलंगाना पुलिस ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की टीम रही। वहीं झारखंड पुलिस की टीम ने 1 गोल्ड और 4 सिल्वर पदक जीते। धनबाद जिले के कतरास इलाके में शनिवार की सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। युवक औंधे मुंह पड़ा मिला। युवक की पहचान शंकर भुइयां के रूप में हुई। वह मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला था और अपनी ससुराल गजली टांड में रहकर बीसीसीएल कतरास एरिया में ड्यूटी भी करता था। स्थानीय लोगों की सूचना पर कतरास थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। गिरिडीह के बेंगाबाद के मानजोड़ी में विश्व कल्याण यज्ञ 17 फरवरी से शुरू। यज्ञ स्थल बाबा बंसानाथ प्रांगण में तैयारी लगभग पूरी। पूरा पंचायत क्षेत्र भगवा रंग में रंग गया। मंदिर से करीब 10 किलोमीटर तक भगवा पताकाएं लहरा रही हैं। दुमका के पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हैंडबॉल टूर्नामेंट 17 से 19 फरवरी तक ओडिशा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय यानी कि SKMU दुमका की महिला हैंडबॉल टीम शुक्रवार को ओडिशा के लिए रवाना हुई। टीम मैनेजर फरीद खान और एरिना सोरेन कोच भी साथ गए। वहीं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए विदाई दी। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने नीड बेस्ड टीचरों की बहाली प्रक्रिया की बहाली को रोकने का निर्णय का स्वागत किया। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों की बैठक मोरहाबादी में हुई। इसमें सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया गया। कहा कि यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगे है। थर्ड जेंडर ने सरकार से सरकारी और निजी क्षेत्र में सुनिश्चित नौकरियां देने की मांग की। लातेहार के हरहंज थाना क्षेत्र के महुआटांड जंगल में लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को पुलिस ने बुलडोजर और ट्रैक्टर से किया नष्ट। गिरिडीह में युवा मंडल के प्रयास से 3 साल बाद गांव में लगा ट्रांसफार्मर, घर हुए रोशन। रामगढ़ जिला प्रशासन को मिला एम्बुलेंस। कहा कि CSR के तहत प्राप्त एम्बुलेंस को झारखंड बालिका आवास विद्यालय दुलमी में उपयोग किया जाएगा। गिरिडीह के जमुआ पंचबा मुख्य मार्ग पर कुसैया के पास शुक्रवार की शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रांची ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हजारीबाग में एक ग्रामीण से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से 2 लाख रुपए की ठगी। घटना कारो थाना क्षेत्र की है, जहां सिंदूर निवासी गोविंद कुमार को ठगी का शिकार बनाया गया। गोविंद ने साइबर थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। चक्रधरपुर में मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी शनिवार को पोड़ाहाट गांव पहुंचे। यहां उन्होंने झामुमो कार्यकर्ता अजित रावत व सामाजिक कार्यकर्ता अशोक रावत की माता भवानी रावत के श्रद्धा क्रम में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।